इस वक्त हम मौजूद हैं लियारी जनरल अस्पताल के एमएस के साथ। उनसे हम बातचीत करेंगे जो इस वक्त इंतज़ामी अमूर इस अस्पताल में चल रहे हैं, उस बारे में गुफ्तगू करेंगे। क्या किस हद तक जो है वो कार्रवाई की गई है चीज़ों को अपडेट करने के लिए, क्योंकि हालात और वाक़यात इस अस्पताल में तो बहुत ही ज़्यादा अबतर हैं। सरकारी अस्पताल है लेकिन जो इसकी इस वक्त कंडीशन होनी चाहिए वो नहीं दिखाई दी है, जो ग्राउंड्स पर हमने चीज़ें जाके देखी हैं। लुत्फ़ुल्लाह बलोच साहब एमएस हैं यहाँ के, उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं। डॉक्टर साहब मुझे बताइए, इस वक्त अस्पताल के जो इंतज़ामी अमूर हैं वो हुकूमत की नज़र में है कि यहाँ पर कोई भी फैसिलिटी नहीं है, इंतज़ामिया क्या कर रही है इन चीज़ों को अपडेट करने के लिए? जैसे कि ये एरिया अफेक्टेड रहा है काफ़ी अरसे से, और कुछ पहले तो ये जो हॉस्पिटल थी वो एज अ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चल रही थी। अभी ये एफिलेटेड हुई है बेनज़ीर मेडिकल कॉलेज के साथ, बेनज़ीर मेडिकल कॉलेज लियारी के साथ अटैच हुई है। तो इसको अपलिफ्ट करने का प्रोग्राम गवर्नमेंट की तरफ से और फंड आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ हो रहे हैं। जैसे कि बिल्डिंग को इन्हांस करना है, कॉलेज को इन्हांस करना है, ठीक है ना। और जो है जैसे कि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फैसिलिटेशन, जैसे प्रोफेसर बढ़ेंगे, डॉक्टर बढ़ेंगे, इंतजामिया बढ़ेगी, एक तो बिल्डिंग हमें इन्हांस करनी पड़ेगी और हमें पैरामेडिक्स की मज़ीद ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, मुझे लुत्फ़ साहब जिस तरीके से अभी आप कह रहे हैं कि ये ज़रूरियात हैं, लेकिन 10 से 15 साल से अस्पताल है, आप क्या समझते हैं कि आज तक इसमें जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो भी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में नहीं है, तो वो क्या वजह है? देखिए, एक तो ये कि पहले ये जो हॉस्पिटल बना था वो 200 बेडेड के लिए बना था। ये इन्हांस करके 530 बेडेड हॉस्पिटल हुआ। अब आप समझते हैं कि अगर 200 या 250 बेड का हॉस्पिटल, उसको आप इन्हांस करते जाएं तो फैसिलिटेशन करने के लिए थोड़ा टाइम भी दरकार होता है और स्लोली ग्रेजुअली वो ग्रो करता है। लेकिन लुत्फ़ साहब जो बातें यहाँ पे हमने सुनी हैं लोगों से, इलाका मकीनों से, मरीजों से, कि जब भी जो हालात थे उस वक्त भी ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं थी। आप क्या समझते हैं कितना अर्सा आपको यहाँ पर आए हुए हुआ है? आज ये तीसरा महीना चल रहा है जी। मेरे को टोटल 2 महीने हुए हैं, जिसमें हमने जितना भी बेहतर हो सका है मेडिसिन की मद में, डाइट की मद में हमने किया, ठीक है। और सफाई के और अटेंडेंस के हिसाब से कि इनको पैरामेडिक्स को पहले रिक्वेस्ट किए, उसके बाद उनको शोकास निकाले, उसके बाद जो है वो उनको जो है ना अकोमोडेट करते जाए। डॉक्टर साहब आगे लैब की तरफ मैं आपको ले जाना चाह रहा हूँ। जो चीज़ें हमने वहाँ पर देखी है वो इंतहाई कोई हालत उनकी जो है वो नासाज है, बहुत बुरी तरीके से, कि जी एक सरकारी अस्पताल है, वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वो वहाँ पर नहीं दिखाई दे रही हैं। क्या वजूहात आप समझते हैं? क्योंकि एक जनरल अस्पताल है ये, एक इलाके का जहाँ की एक बड़ी तादाद यहाँ पर आती है, वो चीज़ यहाँ पर हमें नज़र नहीं आ रही है। फैसिलिटीज़ नहीं है, जो बेसिक इक्विपमेंट्स होने चाहिए वो भी यहाँ पर। ये देखें, मैंने आपको पहले ही अर्ज़ किया था कि ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था पहले, ठीक है ना, और 200 बेडेड था। अब ये बढ़ के 530 हो गया। उसके साथ मेडिकल कॉलेज अटैच हुई है। मेडिकल कॉलेज में अभी तक 2 बेचें हैं, ये क्लिनिकल बेच अभी तक आई नहीं है। लेबॉर्ट्री आ गई है यहाँ की, ज़रा लेबॉर्ट्री आपको दिखाते हैं। डॉक्टर साहब भी हमारे साथ ही हैं। यहाँ पर हालात देखिए कि जिस तरीके से चीज़ें रखी हुई हैं, जो एक स्टैंडर्ड होना चाहिए अस्पताल का, वो चीज़ जो है वो हमें नज़र नहीं आ रही है। काम ज़रूर यहाँ पर हो रहा है। मुझे ये बताइए कि दोबारा ये रिपीट करें कि काम ज़रूर यहाँ पे हो रहा है। देखें, जहाँ पे बल्क मैंने आपके पहले अर्ज़ की थी कि ये फैसिलिटेशन है 200 पेशेंट के लिए। जब 500 बेडेड हो जाएगा तो ओवरलोड जो ना 3 फोल्ड बढ़ जाएगा, 3 गुना बढ़ जाएगा। जब 3 गुना उसी फैसिलिटेशन के अंदर, इसी वजह से हमने रिक्वेस्ट की थी गवर्नमेंट को, तो मेडिसिन और दूसरे बजट्स में दूसरे हेड में हमारे के 2 से 3 गुना बढ़ाया जाए। ये कब होगा? सुन लेना, जो ये अगले साल की SNE में ये अप्रूव होने जा रहा है। इक्विपमेंट्स यहाँ पे पूरे हैं भाई, जितने भी लैब में होने चाहिए वो तमाम तर चीज़ें हैं यहाँ पर। आप ज़रा मुझे बताइए। जितनी इन्वेस्टिगेशन हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं, डॉक्टर जायद साहब बैठे हैं। किस तरफ है? डॉक्टर जायद, आप लोग कुछ बताएंगे मुझे, जो यहाँ पर ज़रूरी चीज़ें होनी चाहिए वो हैं यहाँ पर? जरूरी चीज़ें तो मौजूद हैं हमारे पास। काम चला रहे हैं या काम चलाओ चीज़ चल रही है? काम तो मकसद ये है कि हो रहा है। अच्छा, सर ये कि डिमांड के हिसाब से जो चीज़ें हमें मिलनी चाहिए वो मिल जाती हैं। अभी ये होता है बजट नहीं होता तो पास चीज़ें नहीं अभी मिलती। मिल रही हैं आपको? अभी तो मिल रही है इस वक्त। सही काम चल रहा है? काम चला रहे हैं बस। जिस या एमएस साहब सामने खड़े तो आप नहीं बता रहे हैं? एमएस साहब के सामने ये बस हमें सर को भी पता है, सर को भी पता है कि गवर्नमेंट में लाजिम आता है, बजट के हिसाब किताब होता है। अच्छा। जब बजट होता है तो हमारे पास चीज़ें मिलती हैं, जब बजट नहीं होता तो ये भी कहाँ से देंगे? मतलब मैं ये समझूं कि चीज़ें इतनी फरावानी से नहीं है। मैं ये समझूं कि मीडिया मेरे से पूछने के बजाय आम आदमी से पूछेगी, जिसको बजट का पता नहीं हुआ, किसी चीज़ का पता नहीं सर, बात हम सबसे करेंगे, बात हम सबसे करेंगे। मरीजों से भी हमारी बात हुई है, वो कहते हैं कि जी यहाँ पे जितना बड़ा अस्पताल है वो चीज़ें यहाँ पर नहीं। पहले मेरी आप ही की सुनने के लिए मैं ये कह रहा हूँ कि जो बेसिक इन्वेस्टिगेशन है
ब्लड CP, ESR, यूरिन DRE, स्पेशल टेस्ट हमारे पास फैसिलिटीज़ आज से क्या इससे पहले भी नहीं है। उसके लिए हमने रिक्वेस्ट की है। ये जो है लेबॉर्ट्री जो है अपग्रेड होने जा रही है, उसके लिए हमने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट भेजी हुई है। मेरे को टोटल 2 महीने में तीसरा चल रहा है, इस दौरान मैंने ये सारे काम किए हैं। अच्छा, आप यहाँ पे आप कब से यहाँ पे? पैथोलॉजिस्ट हूँ मैं तकरीबन 2.5 साल से। 2.5 साल से यहाँ पे क्या हालात चल रहे हैं लैब के? यहाँ पे हालात ये है कि फैसिलिटीज़ का ये है कि रेगुलर जो टेस्ट है वही हो रहे हैं, स्पेशल टेस्ट नहीं है हमारे पास। क्या वजह है? जनरल अस्पताल है क्योंकि रिसोर्सेज नहीं है। अच्छा, हाँ, इतनी ज़्यादा। तो इससे पहले जैसे अभी डॉक्टर साहब कह रहे हैं MS साहब थे जी, उनको तो कम अर्सा हुआ है। जी। तो इतनी ज़्यादा चीज़ें अभी जो है उन्होंने रिक्वेस्ट करके भेजी हैं। आप क्या कहेंगे कि यहाँ पे क्या मामला चल रहा है? नहीं, डॉक्टर साहब जब से आए हमने जो है टर्शरी केयर के हिसाब से काम शुरू किया है, ठीक है ना। हमने रिक्वेस्ट भेजी है गवर्नमेंट को। कल ही गवर्नमेंट से लेटर आया है हमें कि आप हमें लिख के दें कि आप क्या चाहते हैं, तो उसके हिसाब से हम जो है टेस्ट करेंगे। समझ गए बात को? तो हमें जितनी फैसिलिटी, हमारे पास ट्रेन टेक्नीशियंस मौजूद हैं, ठीक है। लेकिन हमारे साथ जो इशू है वो सबसे बड़ा ये है कि मेडिसिन के साथ हमारा बजट मर्ज है, जबकि सब जगह जो है मेडिसिन से अलहदा बजट होता है, तो कोई एलोकेशन है नहीं। मतलब अभी कितना आएगा क्या कितना हमें मिलेगा। जो हमें सामान मिल जाता है हम काम कर देते हैं, जो हमें नहीं मिलता हम नहीं। ये कहा जा सकता है कि ठीक है, बजट्स जिस तरीके से एलोकेशन नहीं है, तो जो अल्लाह हवाले तो नहीं है ऐसी सिचुएशन की जी, जिस तरीके से लोग हमें बाहर करेंगे जी अल्लाह इस हॉस्पिटल को चला रहा है, फैसिलिटीज़ यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह। देखें आपको लोग मिले हैं यहाँ काम करते हुए। एक और डिपार्टमेंट में आपको लेके चलते हैं जो आपसे पहले हम गए थे। लोग स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस के लिए डिमांड कर रहे हैं, जैसे CT स्कैन है, 2 साल से वो अभी इम्प्लीमेंटेशन के मराहल में है। 2 साल से मतलब प्रोसेस स्लो है जी, जो कि बहुत बेसिक जरूरत है। CT स्कैन वो अभी तक नहीं लगा, वो उसकी क्या वजूहत है हमें कुछ पता नहीं। हमें रिमाइंडर दे रहे हैं, लेटर्स लिख रहे हैं, ठीक है ना। कंपनी कभी वो इशू करती है कि जी हमारे वो क्या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, कभी कुछ वो फिर हम उसको वो जो और एक और डिपार्टमेंट में डॉक्टर साहब को लेके चलते हैं। आइए सर, इस तरफ गालिबन वो दफ्तर है। अच्छा, ये एक और लेबॉर्ट्री है। अब यहाँ ये उसी का ये कलेक्शन पॉइंट है। मतलब ये अप टू स्टैंडर्ड है जो कलेक्शन पॉइंट के स्टैंडर्ड्स होने चाहिए अस्पताल के, जो एक होने चाहिए। बिल्कुल 11 बजे के बाद ये टाइमिंग के हवाले से नहीं, जो फैसिलिटीज़ यहाँ पर होनी चाहिए, जो हमारे पास फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं उसके तहत पेशेंट का सिटिंग एरिया है। ज़ाहिर है बहुत हाई फाई सिस्टम तो है नहीं यहाँ पे कि एयर कंडीशनर वगैरह हो, जो हमारे पास फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं उसके तहत। तो आप इसको अपग्रेड करने की ज़रूरत समझते हैं? जिस तरीके से यहाँ गंदगी भी है, यहाँ पे काम ज़रूर हो रहा है, मैं ये नहीं कहता कि काम नहीं हो रहा, लेकिन जिस तरीके से एक स्टैंडर्ड होता है एक अस्पताल। जी बिल्कुल, इसको मज़ीद हम अपग्रेड कर रहे हैं। अब जैसे मैंने बताया कि अपग्रेडेशन के लिए हमने फंड्स भी मांगे हैं और हम इसको करते जा रहे हैं अपग्रेड हर फील्ड में। और स्पेशली मैं बताऊं कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन जैसे थायराइड के होते हैं। सर ये देखिए ना कि आपका एक इन्वेस्टिगेशन का जो यूनिट है उसकी हालत क्या है? बीमारियां यहाँ पे कंट्रोल हो सकेंगी या बीमारियां यहाँ पर फैलेंगी, जो इस वक्त सिचुएशन देखी जा रही है या नजर आ रही है? आपके पास कितने स्वीपर है भाई? एक। और ये यही का नहीं है, दिस कवर द होल एरिया। ये मैंने कहा कि पैरामेडिक्स का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इधर बड़े बड़े ठेकेदार हैं पैरामेडिक्स में जो लीडर बने फिरते हैं, समझे ना। वो ये काम जो ना, एक अगर हमारे पास 74 स्वीपर्स हैं, अब आप गिन के बता दें मेरे पास कितने हैं। हम उनकी तनख्वाहें रोक रहे हैं। उनका यही ड्रामा है कि मीडिया को बुलाओ, अखबार में लिखो गलत सलत। एक और पीछे डिपार्टमेंट मैंने अभी विजिट किया था अपनी टीम के साथ, वो भी मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो नॉर्मली अस्पतालों के अंदर बोर्ड्स आवेजा होते हैं। अब यहाँ पे लगा हुआ तो है ब्लड बैंक। अब इसकी क्या हालत है? ये ब्लड बैंक ही है या किसी के आराम करने का कमरा है? क्योंकि ये मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा। ये चीज़ ब्लड बैंक मैं कह सकता हूँ कि लियारी जनरल अस्पताल का ब्लड बैंक है। इसका फर्स्ट डे गवर्नमेंट को लिख के दिया है, EDO को टेलीफोन किया। ये जो डिपार्टमेंट है EDO के अंडर चलता है। बिल्डिंग तो हमारी है, बाकी सारा कुछ EDO का, इधर कोई सामान नहीं है ब्लड बैंक के हिसाब से। हमने उनको इन रिटन भी लिखा है। आपको अगर ज़रूरत पड़ती है अपने इंतज़ामिया काम करने में या जिस तरीके से यहाँ पे पेशेंट्स आते हैं, तो फिर ब्लड कहाँ से अरेंज करें? देखें जी, मैंने वही कहा ना कि ये फाल नहीं है। मैं ज़रा इनसे भी बात कर लूँ। ज़रा सर मुझे बता दें यहाँ के मामला कब से ऐसे चल रहे हैं जो ब्लड बैंक? हाँ, हम तकरीबन पिछले माह से ट्रांसफ़र हुए हैं। जो इंचार्ज थे वो अभी कुछ अप्रैल में दूसरे नए आए हैं। अच्छा, तो तकरीबन 1 साल तक जो है यहाँ के इंचार्ज नहीं रहा कोई। इंचार्ज नहीं रहा तो यहाँ पे कोई काम भी नहीं हुआ?
जो हमारे पास जितना केमिकल वगैरह थे या डिवाइस थे उतना अर्सा काम चलता रहा। जब जो भी केमिकल या डिवाइस ख़त्म हुई उसके बाद फिर काम नहीं हुआ। तो यहाँ पे लोग अपनी तनख्वाहें ले रहे थे? लाजमी है, सब तनख्वाहें ले रहे हैं। ऑफिस का स्टाफ जो है हमारा जो है या तो वो डेपुटेशन पे चला गया या आ नहीं रहा। अभी कोई है इस डिपार्टमेंट का हेड? कौन सा? इसका कोई हेड जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि हाँ, अभी तो आपको जब आया आप पहली दफ़ा आए थे तो अभी चले गए हैं, अभी चले गए। अच्छा, यहाँ पे कहाँ बैठते हैं वो हेड? मुझे ज़रा उनका कमरा भी दिखा दीजिए और उनका बता भी दीजिए कि कौन है। इस तरफ ये इधर बैठते हैं? अच्छा, ये भी मैं आपको दिखाता चलूँ। ब्लड बैंक में इस वक्त हम मौजूद हैं। जिस तरीके से अभी एमएस साहब ने हमें बताया, ये लियारी जनरल अस्पताल के ब्लड बैंक की कंडीशन है एमएस के अकॉर्डिंग, जो कि कहते हैं कि जी गैर फ़ाल है। हमारी बातचीत हुई है, जिनके ज़मरे में ही आता है, लेकिन वहाँ से कोई जवाब हमें मौसूल नहीं होता। इंचार्ज ही नहीं थे तो फंड्स भी नहीं आए, कोई आवाज़ भी नहीं उठाएगी। अब आए हैं, उनसे बातचीत हुई है, तो 1 महीने से वो यहाँ काम करें, जो कि फ़िलहाल हमें हमारे दफ्तर में नहीं मिले हैं। लेकिन उन्हें 1 महीना भी नहीं हुआ है, एमएस साहब ये कह रहे हैं। ये सिचुएशन है ओवरऑल इस अस्पताल की, जो कि बहुत ही लोअर लेवल की है, जो अभी हमने आपको दिखाई है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे।